नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीबीसी के 2 दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड के बाद बिहार में सियासत तेज हो चली है। सवाल पूछे जाने लगे हैं और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाने लगा है। कल आपने देखा कि किस प्रकार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ साफ 2 टुकड़ों में कह दिया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कल भी उन्होंने हमला बोला कि बीबीसी जैसे संस्थानों पर उसके दफ्तरों पर रेड करके सरकार क्या साबित करना चाहती है, क्यों चौथे स्तंभ का हाथ बांधा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक ट्वीट किया है अभी से ठीक कुछ देर पहले, और इस ट्वीट में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी बातें कही हैं। और क्या लिख रहे हैं जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। लिखा है कि आज श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 1974-75 के जन आंदोलन की याद आ गई, जब देश की मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था और हम लोग प्रतिदिन बीबीसी का समाचार सुनकर देश की महत्वपूर्ण और सत्य खबरों को जान पाते थे। लेकिन आज तो उस भयावह काल से सत्ता की हनक आगे बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण और पालतू तोतों के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भयभीत और आतंकित करने का प्रयास इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की एक बड़ी साजिश है। अंत में ललन सिंह लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने शब्दों को याद कर लीजिए और जनहित में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता दीजिए। देखिए, कल ही जब यह खबर आई कि बीबीसी के 2 दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है तो उस समय हाहाकार मच गया। और चूंकि बहुत बड़ी संस्था है बीबीसी, आज से नहीं कई साल पुरानी संस्था है और मीडिया माध्यम इतना पुराना है इसका कि पहले से भी लोग इसे जानते आए हैं। 90 के दशक हो या फिर उससे पहले, कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी के डेथ की जो खबर है सबसे पहले बीबीसी नहीं सुनाई थी। तो बीबीसी आज का मीडिया संस्थान नहीं है, इंटरनेशनल चैनल है और इस चैनल पर सत्यता और खबरों के प्रामाणिकता के लिए लोग आते हैं, लोग देखते हैं और विश्वास करते हैं। ललन सिंह ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, मोदी सरकार को टारगेट किया है और कहा है कि बीबीसी जैसे संस्थानों पर इनकम टैक्स की रेट डलवाकर आप ये साबित कर रहे हैं कि वही दौर एक बार फिर से आ गया है 1974-75 वाला, या फिर यूं कह सकते हैं कि आप उससे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं, जब आप जो हैं चौथे स्तंभ को इस प्रकार भयभीत करने की और आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में चौथा स्तंभ काम कैसे करेगा। ललन सिंह कल भी देखिए बहुत गर्म थे। कल हमने खबर बताई, आलोक हमारे संवाददाता बता रहे थे आपको कि किस प्रकार ललन सिंह कह रहे थे कि यहां काम करने की आजादी जो है छीनी जा रही है, एक तरह से भयभीत और आतंकित किया जा रहा है। और एक बार फिर से ललन सिंह ने वही बात कही है, लगभग उन्हीं बातों को दोहराया और कहा है कि उसी दौर की याद आ गई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जब 74-75 में 1974-75 की बात हो रही है, जब मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। और उस वक्त भी बीबीसी जो समाचार था वो खबरों का सबसे उत्तम माध्यम हुआ करता था। लोग इसलिए बीबीसी को सुनते थे ताकि उन्हें खबर सत्य मिले और खबरों की प्रामाणिकता जो है वो तय हो पाए। तो बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स की इस बड़ी रेड के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चली है। ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, मोदी सरकार पर हमला बोला है और सवाल भी किया है कि उन बातों को अपने याद कीजिए, अपने उन शब्दों को याद कर लीजिए और जनहित में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। आप गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। चौथा स्तंभ कहा जाता है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया को, और इस 4th पिलर को कहीं ना कहीं ढाहने की, कहीं ना कहीं बांधने की और कहीं ना कहीं आतंकित किए जाने की कोशिश की जा रही है। और यही बातें ललन सिंह जो है कह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सरकार के साथ साथ जनता को भी कि देखिए क्या हो रहा है, अब किस प्रकार ये सरकार जो है वो काम कर रही है। तमाम बातें ललन सिंह जो है लगातार कह रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई जो है, चूंकि बीबीसी के 2 दफ्तरों पर 2 महानगरों में रेड हुई है, अब इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अब इसके बाद सियासत क्या होती है, किस पर होती है, क्योंकि मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन एक के बाद एक मुद्दों को ढकने की कोशिश कहें या फिर नए मुद्दों को जन्म देने की कोशिश कहें, लगातार बार मुद्दों की बढ़ोतरी होती जा रही है और बयानों के तीर चलते जा रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।